का मार्जिन ज़्यादा होगा। तो चाह के भी नीतीश कुमार इस बार कितना भी बल प्रयोग कर लेंगे, शासन प्रशासन का दुरुपयोग कर लेंगे, उनसे इस बार हम लोग हारने वाले नहीं हैं। इसीलिए मैं तमाम लोगों से, कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं, जो भी जिन क्षेत्र में प्रत्याशी हैं उनके लिए आप लोग एकजुट होके वोट मांगिए, बूथ पर ले जाके लोगों से वोट गिरवाइए, आग्रह के साथ वोट करवाइए। अधिक मार्जिन से हमारी जीत होगी तो ये शासन प्रशासन कुछ हमारा नहीं बिगाड़ पाएगा। हम लोग का जो संकल्प है नया बिहार बनाने का, निश्चित रूप से तेजस्वी जी के नेतृत्व में एक नया बिहार बनेगा। मौर्य ध्वज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और सबसे पहले हमारे साथ अभी चंदन यादव जी, बहुत बहुत स्वागत चंदन जी हमारे चैनल पे आपका। धन्यवाद। सबसे महत्वपूर्ण कि जिस प्रकार से अभी हम लोग देख रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव का जो समीकरण है, टिकट बंटवारा से पहले, चुनाव का जो घोषणा हुआ उसके बाद और आज की जो स्थिति है, कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है जो समीकरण हम लोग पहले जो देख पा रहे थे और अभी का समीकरण, कितना अंतर आपको समझ में आ रहा है और आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, हम एक आरजेडी के नेता तो आप हैं, लेकिन एक आकलन आपसे पूछे एज ए चैनल के माध्यम से कि हम लोग अगर इसमें रिपोर्ट अगर बनाए तो क्या आकलन जो हम लोग कर पा रहे हैं वही आकलन आप भी कर रहे हैं? देखिए, आकलन तो साफ है। पहले से भी ये नज़र आ रहा था जब ग्राउंड पे हम लोग घूम रहे थे चुनाव के घोषणा होने से पहले। अब जो घूम रहे हैं तब भी एक ही चीज़ नज़र आ रहा है, जनता जो 20 सालों की ये सरकार, ये खटारा सरकार से जो तरस थी, उन चीज़ों को आज भी याद रखी हुई है। सवाल इस बीच में ये था कि कैंडिडेट कैसा होगा और समीकरण, मैं कास्ट समीकरण की बात कर रहा हूँ। जो हमारी महागठबंधन की पार्टियां हैं, हमारी जो पार्टी है, कि ये लोग टिकट बंटवारा कैसे करते हैं, सब लोगों को प्रतिनिधित्व मिल पाता है या नहीं, ये सामंजस्य बैठाने की बात थी। ये पॉलिटिकल लोगों में ये चर्चा था, लेकिन आम लोग पहले से मन बना चुके थे कि सरकार बदलना है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आज के डेट में जो मैं देख रहा हूँ, महागठबंधन की कार्यकर्ताओं की बात करूँ, चाहे पॉलिटिकल विशेषज्ञों की बात करूं, जो किसी दल में नहीं है बट राजनीति में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, वैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं की बात मैं कह रहा हूं। सब लोगों ने ये माना है, ये महागठबंधन ने बहुत अच्छे तरीके से सभी जातियों को इस चुनाव में उम्मीदवार के रूप में एडजस्ट किया है और जनता पहले से मन बना चुकी है। ऐसे में पॉलिटिकल लोग भी ये मन बना लिए हैं, पॉलिटिकल कार्यकर्ता भी, कि इस बार बिहार में नया सरकार, नए नेतृत्व में, युवा नेतृत्व में बनाना है और तेजस्वी यादव को 25 में मुख्यमंत्री बनाना है। इसमें कहीं कोई शक मुझे नहीं दिखता है। अच्छा, जिस प्रकार से जो हम लोगों ने जैसे देखा कि आपके समीकरण, सीट बंटवारे का जो समीकरण था, जिसको लेकर के लगातार तमाम आरोप आपके लोगों पर लगते रहे कि महागठबंधन है, लठबंधन है, तमाम प्रकार की भाषाएं जो आ रहे थे। हालांकि भाषा की मर्यादाएं होनी चाहिए, लेकिन इन भाषाओं के साथ जिस दिन से आपके तेजस्वी यादव ने ये अनाउंसमेंट किया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जैसा आपने देखा कि नहीं, वास्तव में जो जीविका दीदी, सबसे बड़ा जो आप लोगों ने वोट बैंक को साधने का प्रयास किया है कि जीविका दीदी जो परंपरागत वोट बैंक मानी जा रही थी नीतीश कुमार की, उस पर आप लोगों ने बहुत बड़ा चोट किया कि वास्तव में जो सीएम है उसको 30,000 रुपये सरकारी नौकरी, अस्थायी नौकरी देने का, इसके साथ साथ युवाओं को लेकर के बेरोजगारी दूर कैसे होगा, इसको लेकर के ये तमाम चीज़ें जो रखी हैं, उस दिन से क्या लग रहा है आपको ये प्लस पॉइंट बहुत बड़ा फैक्टर बनने जा रहा है बिहार विधानसभा चुनाव में? देखिए, फैक्टर तो उसी दिन बन गया था जिस दिन हमारे नेता ने चुनाव के घोषणा होने से पहले स्पष्ट रूप से कहा, हम माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया प्रत्येक महिलाओं को खाता में देने का काम करेंगे प्रत्येक महीने। जो हम लोग का ये 200 यूनिट बिजली फ्री का जो घोषणा था, साथ ही साथ वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन को हम लोग बढ़ा के 1500 करेंगे। ये तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में हमारे नेता ने स्पष्ट रूप से आज से लगभग 8-10 महीना पहले ही घोषणा कर दिया था, अगर हमारी सरकार बनती है तो मैं इन तमाम जन कल्याणकारी योजना को मैं बिहार में लागू कराने का काम करूंगा। रही बात नौकरी की, तो नौकरी हमारे नेता और हमारे दल के लिए नया नहीं है। मात्र 17 महीने का कार्यकाल
जब हम लोग को मिला, राष्ट्रीय जनता दल सरकार में आई, तो मात्र 17 महीने के कार्यकाल में बिहार में 5 लाख अस्थायी नौकरी नौजवानों को मिलने का काम हुआ। अभी अभी जस्ट हमारे नेता ने स्पष्ट रूप से कहा है, अगर हमारी सरकार 25 में बनती है, बिहार ने अगर मैंडेट दिया तो प्रत्येक परिवार से एक नौजवानों को अस्थायी नौकरी देने का काम करेंगे। जहाँ तक जीविका दीदी का सवाल है, तो सही बात है, जीविका दीदी की बहाली नीतीश कुमार जी की सरकार में हुई। नीतीश कुमार जी ऐसा अपना मानते रहे हैं आज तक कि जीविका दीदी उनका एकदम उन पे उनका पेटेंट है, उन्हीं का अधिकार है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। जीविका दीदी जो मानदेय आप देते हैं, जिस पे आप बहाल किया, उसी में थोड़ा बहुत आपने संशोधन किया है। क्या उनको अस्थायी नौकरी लेने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। हमारे नेता ने उनके बारे में भी सोचा है और स्पष्ट रूप से ये घोषणा किया है, हम लोग सरकार में आते हैं, उनको अस्थायी नौकरी और 30,000 रुपया पर मंथ देने का काम करेंगे। सेंधमारी हो गया ना? ये बिल्कुल सेंधमारी नहीं है। और इतना ही नहीं, सेंधमारी आप कैसे कह सकते हैं, ये जीविका दीदी के परिप्रेक्ष्य में है। दूसरा हमारा ये घोषणा है हमारे नेता के द्वारा, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, जितने भी अस्थायी नौकरी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बिहार में हैं, जो मानदेय पे हैं, लोग काम कर रहे हैं, उन सब लोगों को अस्थायी करूंगा। तो ये कौन सी सेंधमारी की बात हो गई? बिल्कुल नहीं। ये उनकी अधिकार की बात है। जो लोग नौकरी के नाम पे, बिहार राज्यकर्मी का दर्जा तो उनको नहीं मिला, लेकिन वो अर्ध सरकारी तौर पे मानदेय पे नौकरी कर रहे हैं, वो डेली वेजेज पे नौकरी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक सुनहरा सपने जैसा ये चीज़ होगा। निश्चित रूप से जो लोग अस्थायी नौकरी प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन 10 साल 5 साल से काम करते रहे हैं, क्या उनका राइट नहीं बनता है? उनके लिए भी हमारे नेता ने ये घोषणा किया है। और ये सेंधमारी नहीं, ये फ्रंट लाइन का अधिकार की बात है। और ये फ्रंट लाइन की अधिकार की घोषणा अगर कोई पूरे प्रदेश में कोई नेता के द्वारा अगर किया गया है, तो हमारे नेता तेजस्वी जी हैं। निश्चित रूप से इस बार नया बिहार बनाने का नए संकल्प के साथ हम लोग अग्रसर हैं और मुझे भरोसा है बिहार इस बार मैंडेट देने जा रही है तेजस्वी यादव को। 2 कंपनी का उन्होंने जिक्र किया है, जिसमें एक कंपनी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी की उर्मिला का है, उर्मिला प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, जिसमें लाखों की संख्या में युवा काम करते हैं, बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, बहुत लंबी, जितने बार वो रहे हैं सरकार में मंत्री, उनको यही मिला है। ऐसे में एक बेल्ट्रॉन, 2 कंपनी हैं, दोनों कंपनियों का जिक्र तेजस्वी यादव ने किया। और दोनों कंपनी में जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि शोषण जो हो रहा है, जो शोषण की बात, हालांकि उन्होंने महिलाओं को लेकर के भी कहा, जीविका दीदियों का शोषण हो रहा है, प्रमुख रूप से शोषण हम लोग क्लियर देख रहे हैं। चूंकि डीबीटी के माध्यम से उसको पैसा मिलता है, पैसा उसके नाम पे उठता 16,000 है, मिलता 8,000 है, 10,000 मिल रहा है, किसी को 12,000 मिल रहा है। एक बहुत बड़ा जो ये कमीशन का खोरी का जो खेल था, इसको लेकर के क्या लग रहा है कि अब जो है ये व्यक्तिगत अटैक भी, या व्यक्तिगत जो लोग लाभ लेना चाह रहे थे या चाह रहे थे कमीशन के माध्यम से अपना फूले फले, जिसमें इससे पहले जो उजागर किए थे, शायद आपने देखा भी होगा, जन स्वराज के संस्थापक ने, कि उनका एक बंगला खरीदाया है जिसका आज तक रिकॉर्ड नहीं है कि पैसा कहाँ से लाए। ये सब चीज असर चुनाव, विधानसभा चुनाव में भी करने वाला है। देखिए, करप्शन से पहले एक बात, मैं जो पैसे पहले आपका सवाल था, ये बेल्ट्रॉन और उर्मिला कंपनी के बारे में आपने बात कहा, ये बिहार में जग जाहिर है। ये 2 कंपनी, ये 2 कंपनियों का जो सैलरी जो मिलता है कर्मियों को, वो पेपर पे कुछ और होता है, उनके अकाउंट में कुछ और होता है। ये जांच का विषय है, ये सब लोग इन सब चीज़ों से अवगत है। ये 2 कंपनी की बात ही नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ बिहार में ऐसे सैकड़ों कंपनियां हैं। चाहे एसकेएमसीएच को उठा के देख लीजिए, चाहे आप बिहार यूनिवर्सिटी को उठा के देख लीजिए, वहाँ से सिक्योरिटी गार्ड में जो लोग जॉब करते हैं, समानता सिक्योरिटी कंपनी वहाँ काम कर रही है, चाहे एसकेएमसीएच में जो भी कंपनियाँ काम कर रही हैं, बिल्कुल ये सब लोग जो हायर करते हैं, कर्मी स्टाफ को हायर करते हैं, ये लोग जो उनका जो वेतन का जो लिमिटेशन है, वो सिर्फ वहाँ सरकार से तो पैसा लेते हैं, पर व्यक्ति देते कितना है आप अगर देखेंगे तो कहीं 50% नहीं तो 50% से अधिक ये लोग वेतन में भी मुनाफाखोरी और कमीशन खोरी का काम आज से नहीं कर रहे हैं, ये बरसों से कर रहे हैं। और दुर्भाग्य है उन लोगों का जो उस कंपनी के तहत काम करते हैं, उनको कभी आज तक इन लोगों ने सरकारी कर्मी का दर्जा देने की बात ही नहीं की। ये तो बात तो दूर की बात है, उनको जो वेतन भत्ता
जो उनको मिलता है, जो ये लोग डायरेक्ट गवर्नमेंट से लेते हैं पर व्यक्ति, वो भी नहीं मिल पाता है। सरकारी कर्मचारी, सरकारी कर्मी का दर्जा तो बहुत दूर की बात है। हमारे नेता ने स्पष्ट रूप से कहा है, ऐसे कंपनियों में काम करने वाले लोग जो लंबे समय से काम कर रहे हैं, उनको हमारी सरकार आएगी तो अस्थायी नौकरी देने का काम करेंगे। तो भाई मेरे, ये सिर्फ उनको, उस कंपनी को, और कंपनी पे आरोप हमारा नहीं है, हम उन लोगों के बारे में सोच रहे हैं जिनको लंबे समय से उनके जो वेतन की, उनका वेतन का जो लिमिटेशन है, उससे भी कम पैसे पे लंबे समय से खटाया जाता है, और उनका कहीं कोई भविष्य के बारे में कोई चिंता नहीं कर रहा है कोई भी कंपनी। और कंपनी के मालिक कौन है, आपसे छुपा हुआ है क्या? मंगल पांडे जी की वाइफ का नाम है, और वाइफ के नाम से वो कंपनी रजिस्टर्ड है। पूरे बिहार में जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, सब में उन्हीं कंपनियों के माध्यम से स्टाफ हायर है। तो भाई, आप तो अपना भविष्य के साथ साथ वर्तमान को लेके चल रहे हैं, और वर्तमान के साथ साथ आपने आने वाले भविष्य जो आपका है उसको भी बेहतर बनाने का काम किया है। लेकिन जो लोग आपके कंपनी के माध्यम से सरकारी दफ्तर में दिन रात काम करते हैं, उनके वर्तमान को भी के भी बारे में आपने नहीं सोचा, उनके वर्तमान के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। इसीलिए वो लोग अपने भविष्य का भी चिंता करते हुए इस बार तेजस्वी यादव को वोट देंगे, और वो लोग भी चाहते हैं बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, ताकि उनकी भी अस्थायी नौकरी हो सके। इन मामलों को लेकर के हमारा चैनल प्रमुखता से उठाया था। गोस्वामी सिक्योरिटी एजेंसी, जिसकी बात आप कर रहे हैं कि आवाज नहीं उठाया, आवाज उठाया था, जिनसे हमने बात किया, जिसका हमने इंटरव्यू लिया, कंपनी के जो मुंशी है वहां, उनको मालूम पड़ा कल होकर के उनका नौकरी वहां से कहानी खत्म करवा दिया गया, उनको हटा दिया गया। आवाज कैसे उठाएंगे? उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा गया। लेकिन हाँ, इन सब चीज़ों का असर कितना बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में होने वाला है, ये तो हम अभी चर्चा कर रहे हैं और एक आकलन हम लोग बता पा रहे हैं। लेकिन एक आकलन अगर हम बात करें, गायघाट विधानसभा, मुजफ्फरपुर में टोटल 11 विधानसभा, इसमें अभी पूर्वी की अगर बात करें, क्या लग रहा है कितने सीट पे महागठबंधन के पक्ष में लग रहा है कि लोग यहाँ से मैंडेट दे करके आपके विधायकों को आगे बढ़ाने का, विधानसभा पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, या आपको बढ़त मिलता हुआ दिख रहा है? हर परिस्थिति में मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत जितने भी विधानसभा हैं, 11 विधानसभा, आप पूर्व के भी चुनाव को देखेंगे तो हम लोग बेहतर स्थिति में रहे हैं। लेकिन इस बार का बिहार विधानसभा के चुनाव में मुजफ्फरपुर बहुत अच्छा करने जा रहा है। मुजफ्फरपुर की स्थिति और यहाँ का रिजल्ट महागठबंधन के पक्ष में है। हमारे जितने उम्मीदवार हैं सभी जीतेंगे, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है। और जनता जब मन बना लिया है सरकार बदलने का, तो वो नीचे नहीं देखेंगे जो कैंडिडेट कैसा है, वो ऊपर देख रहे हैं। जिस तरीके से लोग, भाजपा के लोग कहते हैं ना, जो नीचे नहीं, यहाँ बेगूसराय और हाजीपुर के लोगों को नहीं देखना है, जो टिकट लेके चले जाते हैं, मुजफ्फरपुर से जीत के चले जाते हैं, तो उनके कार्यकर्ता कहते हैं आम लोग के जाकर मोदी को देखना है। तो इस बार लोग तेजस्वी जी को देख रहे हैं, और बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगा, जिसमें मुजफ्फरपुर सबसे अव्वल दर्जे में साबित होगा। और आई बिल्कुल बेहतर होगा। गायघाट बिल्कुल, गायघाट अच्छा रहेगा। गायघाट में तो मैं गया हूँ, कैंपेन भी किया है, बेहतर होगा। हमारा पूरा जिला का रिजल्ट ही सबसे बेहतर होने जा रहा है, और जिला का रिजल्ट बेहतर होगा तभी ना हम लोग सरकार बना पाएंगे। मीनापुर का क्या स्थिति है? अच्छा है भाई, मीनापुर सिटिंग एमएलए हैं, मुन्ना भैया कार्यकर्ताओं की आवाज़ है तो बेहतर रहेगा। आवाज़ को लेके काफ़ी फेमस है वो, चूँकि उनका जो आवाज़ का या बात करने का जो उनका स्टाइल होता है, जिसको लेकर के, हालांकि देखिए वो मुखरता से बोलते हैं, उनका आवाज़ भारी है, लेकिन लोग कहते हैं कि वास्तव में उनमें अकड़ के साथ साथ बिल्कुल घमंडिया अंदाज में बोलते हैं। देखिए, ये लोग समझ नहीं पाते हैं, स्वाभिमान और अहंकार में लोगों को अंतर स्पष्ट करना चाहिए। मुन्ना भैया, आप कहते हैं, चाहे लोग जो लोग कहते होंगे, अहंकारी नहीं है, स्वाभिमानी है। और मेरा मानना है व्यक्ति को स्वाभिमानी होना भी चाहिए। अगर स्वाभिमान नहीं है तो स्वाभिमान बेच के तो जीवन जीने, राजनीति तो दूर, जीवन भी नहीं जीना चाहिए। तो हाँ, जनता के सवाल पे मुखर होना चाहिए। जनता आपको चुना है तो जनता के लिए काम कीजिए, लेकिन स्वाभिमान के साथ है तो क्या दिक्कत है? स्वाभिमान तो होना भी चाहिए। बगल में कांटी है, हम थोड़ा सा पश्चिम की ओर बढ़ें। कांटी है, इसराइल मंसूरी को लेकर के लगातार विरोध हुआ। हम वहाँ कवरेज भी कर रहे थे। पटना में 10 सर्कुलर रोड, राबड़ी आवास के बाहर तमाम लोग झंडे, बैनर, पोस्टर लेकर के गए, लेकिन उसके बाद भी वहाँ दिया गया। तो क्या लग रहा है, वहाँ का क्या परिणाम आपको लग रहा है? सामने अजीत कुमार जो लगातार वहाँ से मेहनत करते रहे हैं, इससे पहले मंत्री रहे हैं, वो उनके सामने हैं। कितना, क्या विरोध का कोई असर वहाँ देखने को मिल रहा है? देखिए, हर दल के अंदर एक सीट पे कई दावेदार होते हैं। हमारे दल में भी हुआ,
हम लोग भी कहीं से दावेदार थे, जैसा आप जानते भी हैं। लेकिन दल का निर्णय सर्वोपरि है, नेतृत्व का फैसला हम लोग के लिए सर्वमान्य है। जब नेतृत्व फैसला कर दिया जो यही कैंडिडेट होंगे वही चुनाव लड़ेंगे, जिनके नाम पे मोहर लगता है, हम सब का कर्तव्य बनता है कि उनके लिए दल हित में नया बिहार बनाने के लिए, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनके लिए काम करना है। उनको जिताकर हम यहाँ से भेजेंगे, तभी ना बिहार में हम लोग अपने नेता को मुख्यमंत्री बना पाएंगे। एक एक सीट का महत्व है। पिछले चुनाव में आपने देखा होगा किस तरीके से कहीं कुछ वोटों से हम हार गए, कहीं हमें हरा दिया गया। अगर जीत का मार्जिन ज़्यादा होगा तो चाह के भी नीतीश कुमार इस बार कितना भी बल प्रयोग कर लेंगे, शासन प्रशासन का दुरुपयोग कर लेंगे, उनसे इस बार हम लोग हारने वाले नहीं हैं। इसीलिए मैं तमाम लोगों से, कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं, जो भी जिन क्षेत्र में प्रत्याशी हैं उनके लिए आप लोग एकजुट होके वोट मांगिए, बूथ पर ले जाके लोगों से वोट गिरवाइए, आग्रह के साथ वोट करवाइए। अधिक मार्जिन से हमारी जीत होगी तो ये शासन प्रशासन कुछ हमारा नहीं बिगाड़ पाएगा। हम लोग का जो संकल्प है नया बिहार बनाने का, निश्चित रूप से तेजस्वी जी के नेतृत्व में एक नया बिहार बनेगा। मुजफ्फरपुर 11 विधानसभा में आरजेडी का कितना सीट कंफर्म मान रहे हैं? आरजेडी का स्ट्राइक रेट इस जिला में सबसे अधिक होगा। मैंने कहा ना, पूरे बिहार का रिजल्ट आने दीजिए 14 तारीख को, उसमें मुजफ्फरपुर आपको, मुझे ये भरोसा है, सबसे नंबर 1 पे दिखाई देगा आपको। कौन सीट पे सस्पेंस नजर आ रहा है? सस्पेंस या आकलन तो आप लोग कर रहे हैं, हम लोग तो वोट मांगने में लगे हुए हैं, कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में, जो थोड़ा बहुत नाराज है उनको एकजुट करने में लगे हुए हैं, प्रत्याशी के लिए, दल के लिए काम कर रहे हैं। आकलन तो आप लोग को बेहतर होगा, क्योंकि आप लोग सभी दल के लोग, सभी वर्गों के लोगों के साथ आप लोग संवाद स्थापित करते हैं। हम लोग के सिरे से ये तो कोई नहीं ना कहता जब वोट नहीं देंगे, ऐसा नहीं कोई लोग बोलते हैं। हाँ, लोग हैं, कोई लोग ज़्यादा सम्मान करते हैं, कोई लोग थोड़ा सिर्फ अपनी में हम लोग की बात को सुन के चले जाते हैं, कोई लोग छाप का डिमांड करते हैं, सीरियल नंबर पूछते हैं, लेकिन डायरेक्ट सिरे से जवाब नहीं देते हैं बहुत सारे लोग। तो मुझे लगता है चंदन यादव का नहीं, देखिए चंदन यादव जिनसे हम बात कर रहे हैं ये काफ़ी अनुभवी लोग हैं और इनका जो आकलन है हम यही जानना चाह रहे थे। आपकी अपनी जो आकलन कह रही है कि वास्तव में हमको सीट बंटवारा चूंकि हो चुका है, सामने आपको विपक्ष भी दिख रहा है कि कौन है, ऐसे में कौन लग रहा है कि सीट आपसे थोड़ा सा लग रहा है कि मार्जिन यहाँ से माइनस हो सकता है? देखिए, अभी चुनाव में समय है, अभी तो पर्व त्यौहार में सब लोग लगे हुए हैं। अभी प्रेडिक्ट करना मुझे लगता है जल्दीबाजी होगी। चुनाव के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। सही बात है, जो लोग काम करते हैं, जिस फील्ड में होते हैं, बहुत चीज़ दिखने लगता है। पर्व जाने दीजिए, पर्व के बाद आपको स्पष्ट हो जाएगा कहाँ कहाँ हम लोग जीत रहे हैं, कहाँ कहाँ हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है। और जहाँ मेहनत करने की आवश्यकता है सब लोग एकजुट होकर करेंगे और जीतेंगे भाई। हम लोग एकदम संकल्पित है और आश्वस्त हैं कि इस बार नया बिहार बनाने के लिए हम लोग जीतेंगे और तेजस्वी जी के नेतृत्व में एक नया सरकार बनाएंगे, श्योर है। चंदन यादव को टिकट नहीं मिला, कहीं टिस रह गई हुई है? देखिए, टिकट ना मिलना आपको याद होगा जब आप पटना में मिले थे, जिस समय टिकट का दौर चल रहा था, उस समय भी आप हमसे सवाल किए थे। तो मेरा सबसे पहला ये मेरा जवाब उस समय भी था, टिकट देना न देना ये दल का काम है। विचारधारों पे, समाज हित में, दल के लिए मैं काम करता हूँ, आगे भी करता रहूँगा। टिकट लगा होगा पार्टी को ये भाई हमसे बेहतर उपयुक्त उम्मीदवार निरंजन जी हैं गायघाट से, और पिछली बार वो जीत के यहाँ से गए थे तो पार्टी ने उन पे ही भरोसा जताया है। तो ये कोई दिक्कत नहीं, ये चलते रहता है। राजनीति है, राजनीति में टिकट तो एक ही है ना, कैंडिडेट कई होते हैं। मैंने कहा ना, एक विधानसभा से ही कई दावेदार होते हैं, कई दलों में, सभी दलों में कई दावेदार होते हैं। तो पार्टी जो निर्णय ली है, पार्टी के निर्णय के साथ हैं, और पार्टी को जब कभी उपयुक्त समय लगेगा कि नहीं हम बेहतर हैं, हम अच्छा कर सकते हैं, तो पार्टी, मुझे भरोसा है, कभी ना कभी मैदान में तो ज़रूर उतारेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी हमारे चैनल से बात करने के लिए। तमाम सवालों का जवाब चंदन जी ने दिया और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं, देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखेंगे कि वास्तव में जो हमने सवाल किया है इस सवाल से कितने बचते नज़र आ रहे हैं या क्लियर इन्होंने अपना जो जवाब दिया है वो सारे जवाब क्या जो हमने आकलन किया या हमारा चैनल जो ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार दिखा रहा है लगातार, या हमने जो पूछने का प्रयास किया जिसको ये हालांकि घुमा दिए हैं, लेकिन क्या आप आकलन कर रहे हैं, क्योंकि दर्शकों और ग्राउंड लेवल पे रहने वाले जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं या जो वोटर हैं उनका आकलन सबसे सटीक रहता है। इसे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि हमारा जो एग्जिट पोल होगा वो हम ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर ही बताएंगे, और हमारा टीम लगातार हर क्षेत्र में काम कर रहा है और हर विधानसभा का जो आकलन है, कम से कम मुजफ्फरपुर का आकलन हम लोग, चूँकि इस क्षेत्र में हम लोग काफ़ी प्रमुखता से काम कर रहे हैं और यहाँ का आकलन जो होगा सबसे पहले मौर्य ध्वज एक्सप्रेस चैनल पर
बिल्कुल भरोसे के साथ आप देख सकते हैं जो मौर्य ध्वज देगा रिपोर्ट एक्चुअल और ग्राउंड का रिपोर्ट होगा। पिछले बार का स्ट्राइक रेट हम लोगों का 99.9% था, इस बार का भी यही रहने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का। विशेष चंदन जी आपको धन्यवाद।